नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के को जो निर्माण होता है उसके आधारभूत तत्व क्या है, किन तत्वों से मिलकर इसकी विदेश नीति का निर्माण होता है और अमेरिकी विदेश नीति की क्या उद्देश्य है, अमेरिकी विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इन सब को लेकर आपसे हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुवादी देश है, क्योंकि यहाँ क्रांतिकारी सुधारवादिता, रूढ़िवादिता, लोकतंत्र, आर्थिक कुलीनतंत्र, राष्ट्र को संगठित करने की मंशा, जातीय घृणा का नरककुंड, स्वतंत्रता का गढ़, स्वाधीनता का सपना तथा विशेषाधिकारों का अड्डा, सब एक साथ चीजें यहाँ पाई जाती हैं। अमेरिकी विदेश नीति भी इन्हीं प्रतियोगी उद्देश्य और दबाव का एक दर्पण है। जब कभी भी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब कभी यूरोप पर संकट आता है तो अमेरिका में भी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते। यही कारण है, ये कहा जाता है कि अमेरिकी पश्चिमी की ओर मुंह करके जन्म लेता है। अर्थात अगर ब्रिटेन को अगर यूरोप में जुकाम लगता है तो बुखार अमेरिका को आता है, ये कहावत कही जाती है। अब अमेरिकी जो विदेश नीति है उसके निर्माण में बहुत सारे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं, वहाँ के राष्ट्रपति कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों, कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हित आदि पर आधारित है। तो सबसे पहला अगर कोई विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो है भौगोलिक स्थिति। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था, एक ऐसा देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूर्व और पश्चिम में मछलियां हैं। अर्थात पूर्व पश्चिम में तो समुद्र है, महासागर है, और उत्तर दक्षिण में निर्बल पड़ोसी हैं। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है। उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका के विदेश विश्व में वाणिज्य और व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई है। अमेरिका की आधारभूत नीतियां उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। जलवायु, पहाड़, नदियां ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचाई है। तो भौगोलिक अच्छी स्थिति होने के कारण इसकी अमेरिका की जो विदेश नीति है उसको इसने सुदृढ़ता प्रदान की है। दूसरा है प्राकृतिक साधन अथवा संसाधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्य उत्पादन, जो कि कभी भी गृह समस्या थी, आज अमेरिका के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता यहाँ पाई जाती है। तीसरा, सुरक्षात्मक शक्ति। निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती है,
अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्रों को सुरक्षित रखा जा सके। चौथा है मानवीय स्रोत। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। पांचवा है गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ा है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं तथा दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहे हैं। छठा संवैधानिक बंधन। जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ा है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। सातवां दलगत सहयोग। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता है जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। तो ये सब चीजें चाहे भौगोलिक स्थिति हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे सुरक्षात्मक शक्ति हो, चाहे मानवीय स्रोत हो, गृह नीति हो, चाहे दबाव गुट हो, चाहे संवैधानिक बंधन हो, चाहे दलगत सहयोग हो, इन सभी तत्वों के आधार पर अमेरिकी विदेश नीति का निर्माण होता है और इन तत्वों ने अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ये तत्व कहीं न कहीं विदेश नीति को प्रभावित करते रहे हैं, उसके निर्माण को में सार्थकता प्रदान की है। अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य हैं? ये सामान्य तथ्य है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थ होते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं जिन पर वो अपनी विदेश नीति आधारित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति के बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें सबसे पहला उद्देश्य लक्ष्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आ पाए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इस आवश्यकता पर आधारित रहे हैं ताकि स्वयं संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किए जा सके। दूसरा, जनतंत्र की रक्षा का उद्देश्य। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध ने उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताएं यानी भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और बहस से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। तो जनतंत्र की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है विदेश नीति का। तीसरा, साम्यवाद का अवरोध अथवा प्रतिरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीन रूपों में विशाल रूस और चीन सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोक रखने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। तनाव कम करना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही
पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे हैं कि किस प्रकार से तनाव को कम किया जाए। दोनों एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि चाहे 1963 परमाणु अप्रसार संधि 1968, साल्ट प्रथम और साल्ट द्वितीय समझौते, वाशिंगटन शिखर संधि 1987, दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार का समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है था। ये दोनों देश मिलकर तनाव को कम करना चाहते थे इन संधियों के माध्यम से, ताकि विश्व में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। 5वां विश्व शांति। डलेस ने 1955 में कहा था कि हमारे विदेश नीति का यानी अमेरिकी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। अर्थात हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। विश्व को शांति को हमेशा बढ़ाने का हम प्रयास करना चाहते हैं। छठा है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ के अवसान तथा सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। ये ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य के अनुरूप होंगे। तो ये सारे सब उद्देश्य रहे हैं अमेरिकी विदेश नीति के, और इन सब उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। अब अमेरिकी विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके फीचर्स हैं? तो सबसे पहला इसकी विशेषता है कि ये साम्यवाद का प्रतिरोध करता है, अवरोध करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है जहां कहीं भी सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। अर्थात विश्व में सोवियत जो साम्यवादी प्रसार है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में किए गए। दूसरा है सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियां एवं मैत्रियों का निर्माण किया, जिसमें रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट, सेंटो संधि जिसको हम कहते हैं, आदि महत्वपूर्ण संधियां अमेरिका के द्वारा की गई साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। साथ ही लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ में 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किया। आज इस संधि का व्यवहारिक रूप अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS है। नाटो संधि की, सीटो की, बहुत सारी ऐसी संधियां की गई ताकि इसके ये साम्यवादी प्रसार को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक संधि को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को शुरू किया और 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून को बनाया गया। ये सैनिक संधियां की गई साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। तीसरा, विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति का अभिन्न अंग रहा है विदेश नीति का। विदेशी आर्थिक सहायता का एक कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं। आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों का आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक और तकनीक सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाएं, सैनिक अड्डे, बंदरगाह आदि सुविधा प्राप्त करना, साथ ही उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना, प्रगति के लिए मैत्री योजना, ये सारी बहुत सारी आर्थिक सहायता की योजनाएं चलाई गई ताकि संबंधित राष्ट्रों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके उनके विदेश नीति, उनके मामलों में हस्तक्षेप की जा सके और अमेरिकी राष्ट्र हितों को बढ़ाया जा सके। तो अमेरिकी विदेश नीति में अपने राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए अमेरिका के द्वारा वैदेशिक आर्थिक सहायता की नीति हमेशा से अपनाई जाती रही है, चाहे राष्ट्रपति कोई भी रहे हो।
चौथा है मानवाधिकार का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है मानवाधिकार का समर्थन करना। विश्व में जहां भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, अमेरिका मानवाधिकार के समर्थन में उतर आता है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। अमेरिकी राजदूतों का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीतियों को सही रूप में प्रस्तुत करें, विश्व में कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, और जहां कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, अमेरिका अपनी विदेश नीति के माध्यम से उस देश के ऊपर प्रभावी दबाव डालता है। पांचवा है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध में से मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों को हितों के नाम पर कई बार हस्तक्षेप किए हैं। कई बार अपने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए, वो लोकतंत्र हो के नाम पर हो चाहे अन्य नाम पर हो, अपनी नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर हो, वो अन्य पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो ये सब अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता रही है, चाहे साम्यवाद का विरोध हो, चाहे सैनिक संधियां हो, आर्थिक सहायता की नीतियां हो, मानवाधिकार का समर्थन हो, चाहे लोकतंत्र के नाम पर पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना हो, ये सब अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता रही है। अब अमेरिकी जो विदेश नीति है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसे अमेरिका स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने के बाद में अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वाशिंगटन, उन्होंने अपने शासनकाल में तटस्थता की नीति अपनाई। इस नीति का पक्ष में उन्होंने कहा था कि हम यूरोप के झगड़ों से बिल्कुल अलग होकर तटस्थता की नीति निर्धारित करनी है, यही हमारी सफलता की कुंजी है। उसके बाद में राष्ट्रपति जेफरसन ने भी तटस्थता की नीति अपनाई। साथ ही अन्य जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी पार्थक्य की नीति अपनाई, जिसमें रूजवेल्ट, चाहे राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट हो, चाहे बाद के जितने भी चाहे राष्ट्रपति हुए हो, वो सब लोग ने इन्होंने शुरू में तो पार्थक्य की नीति अपनाई, मगर बाद में जेफरसन ने जो विल्सन ने जो राष्ट्रसंघ के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसमें अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिए थे, उसके बाद में धीरे धीरे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद में धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर की नीतियां अग्रसर होती है। जो पहले पार्थक्यता की नीति थी, अब वो अंतर्राष्ट्रीयवादिता की नीति धीरे धीरे अग्रसर होती है। बाद में हमको पता चलता है कि जब अमेरिका के जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया गया, उसके बाद में अमेरिका ने प्रत्युत्तर में 1945 में परमाणु बमों का प्रयोग किया। साथ ही जर्मनी और इटली के साथ भी युद्ध में इनको उलझना पड़ा। तो ये अंतर्राष्ट्रीयवाद की नीति को हमको बताता है। आज के वीडियो में हमने अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण के महत्वपूर्ण तत्व, अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य, विशेषताएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में आपसे चर्चा की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।